नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएम और एलसीएम की दूसरी क्लास। अब तक के हम लोग एक क्लास में थ्योरी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम सब लोग करेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यानी आर.एस. अग्रवाल का जो भी उसमें दिए गए हैं सवाल, जो कि एचसीएफ एलसीएम से दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो 11 नंबर क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। ठीक है, हमने बताया था जब कभी भिन्न का महत्तम समापवर्तक पूछेगा तो हमको क्या निकालना है, ऊपर वाली जो संख्याएं दी होंगी उनका तो हम एचसीएफ निकालेंगे यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, किससे, लघुत्तम समापवर्तक। तो ऊपर वाली महत्तम समापवर्तक निकालने का हम क्या बताए थे, कहे थे कि सबसे छोटी वाली संख्या लेना। सबसे छोटी वाली संख्या क्या है, 7 है। 7 से इस संख्याओं में भाग लगाना, अगर चला जाएगा तो वही होगा एचसीएफ। तो उसमें 7 से चला जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी एचसीएफ तो हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, फिर कहा है 9, 15 और 10 का एलसीएम निकालना है, क्योंकि एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे बताए थे, बड़ी वाली संख्या लेंगे। बड़ी वाली संख्या ले लिए, ठीक, बड़ी वाली संख्या। अब देखो, अब ये बड़ी वाली संख्या लेंगे, उसमें सब बाकी छोटी वाली संख्याओं से गुणा भाग करके लगाएंगे। देखिए हो सकता है जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 10 से इसमें भाग करेंगे तो चला जाएगा, नहीं जाएगा। 9 से भी नहीं जाएगा। 10 से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 3 15 है, इसका टुकड़ा करें तो 5 3 15, यानी 5 और 3 है इसमें 5 और 2 है, और इसमें क्यों नहीं जाएगा, 3 तिरका 9 है, यही तो है। अब हम 15 ले लिए हैं, इसमें 5 और 3 तो आ गया है। अब 10 से हम भाग लगा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहा है, इसमें 5 तो है, 2 नहीं है, तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें 15 में 3 तो है, लेकिन इसमें 2 बार 3 है, तो यहाँ एक बार और 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी 15 दूना 30, 15 दूना 30, और 30 का 3 से करोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। यानी 90 ऐसी संख्या होगी जो इन सब का एलसीएम हो जाएगी। समझ में आया कैसे निकालना है। 15 ले लिए, 15 में 5 और 3 होगा, 3 5 होगा, 3 9 में 3 3 होगा, इसमें एक बार 3 ले लिए हैं तो एक बार इसका 3 नहीं लेंगे, दूसरा वाला 3 इसमें ले लेंगे। इसमें 5 दूनी 10, 5 तो इसमें हम ले लिए हैं, 2 नहीं लिए तो 2 इसमें ले लेंगे। ठीक, कहने का मतलब ये है, हम जब 15 लेंगे, 15 ले लिए, इसमें कौन कौन है, 5 3 15, इसमें 5 3 15, इसमें करेंगे 3 गुणे 3 होगा, इसमें करेंगे 5 गुणे 2 होगा। कहने का मतलब जब मान लिया जाए इस 15 के घर पे कोई प्रोग्राम है और ये दावत में बुलाया, किसको बुलाया है, बाकी लोगों को। कहा है ठीक है, हम ये 3 दोस्त हैं, इसी के घर में 15 के घर में दावत है, तो कहा है बाकी सबको इनविटेशन देता है कि कार्ड भेजता है कि तुम लोग हमारे वहाँ दावत में आओगे। कहा है ठीक है आएंगे, और ये भी बता दिया है 15 कि तुम लोग घर पूरे परिवार सहित आओगे, यानी तुम्हारे घर में जितने सदस्य होंगे सबको लेके आओगे। ठीक है, और मानना एक पड़ेगा कि अगर घर में जो सेम कैटेगरी होंगे यानी एक जैसे होंगे वो नहीं आएंगे, एक जैसे होंगे तो उसमें से एक आएगा, बाकी नहीं आएंगे। ठीक, अब इस 15 ने इसको दावत दे दिया, कहा तुम घर पे आओ, तो ये 10 कहता है कि ठीक है हम जा रहे हैं, लेकिन आएगा कब, सेम जैसे होंगे उनको नहीं लाएगा। यहाँ 5 पहले से है तो 5 नहीं लाएगा, 5 यहाँ नहीं आएगा दावत में, कौन आएगा, 2 आएगा दावत में, कौन आएगा, 2 आएगा, तो यहाँ 2 आएगा दावत में। इनका कहानी खत्म, इनके घर से आ गया 2, बाकी 5 यहाँ पहले से मौजूद है। ठीक, अब बात आती है 9 के घर से। 9 कहता है कि ठीक है हम आ रहे हैं घर पे, लेकिन जब आएगा तो क्या करेगा, यहाँ देखो 15 में क्या करेगा, 15 में 5 और 3 है, पहले से 3 मौजूद है, तो एक 3 तो नहीं आएगा, बाकी जो 3 नहीं मौजूद है वो आ जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा। कहने मतलब 15 के घर में मान लिया जाए दावत है और यहाँ 5 और 3 पहले से मौजूद है, तो 5 और 3 के अलावा बाकी आएंगे। लेकिन अगर एक बार यहाँ 3 है तो यहाँ से एक बार 3 नहीं आएगा, दूसरा वाला आ जाएगा। वो मान लिया जाता है यहाँ पे 5 है, ठीक, और यहाँ 2 बार 5 हो जाता, तो यहाँ से एक बार 5 है तो एक बार 5 नहीं आता, लेकिन दूसरा वाला 5 आ जाता, तो यहाँ गुणे में लिख देते। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी एक जैसा अगर एक होगा
तो नहीं आएगा, दूसरा होगा तो आ जाएगा। ठीक, एक जैसे 2 होंगे और वहाँ पहले से 1 मौजूद है तो 1 नहीं आएगा लेकिन दूसरा आएगा। जैसे यहाँ से 3 एक मौजूद था यहाँ, तो इसमें 3 नहीं आया तो दूसरा वाला 3 आ गया। इस हिसाब से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 90। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 7/90। इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्लियर है बात। अब देखो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। बारह नंबर क्वेश्चन में कहा है, फिर भिन्न में संख्याएं दे दिया, कहा महत्तम समापवर्तक निकाला। महत्तम समापवर्तक का होता है सबसे बड़ी संख्या से हम लोग बड़ी संख्या निकालना है। तो महत्तम समापवर्तक जब भी भिन्न में दिया रहेगा तो ऊपर वाली सभी संख्याओं का हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है और नीचे वाली संख्याओं का जो नहीं दिया है यानी एलसीएम निकालना है। क्लियर है बात। तो ऊपर वाली संख्याओं का पहले हम एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो हम ऊपर लिखेंगे, नीचे वाली संख्याओं के एलसीएम निकालेंगे तो नीचे लिखेंगे। एचसीएफ निकालने के बताए थे हम, सबसे छोटी वाली संख्या ले लेना, उससे भाग लगाना, अगर चला जाएगा तो वही होगा, नहीं जाएगा तो इसके टुकड़े कर लेगा, जिससे जिससे बना होगा। 3 त्रिका 9, यही तो बात है। 9 से इसमें लगाओगे तो 18 में चले जाएगा लेकिन 12 में जाएगा, तो कहोगे नहीं जाएगा तो इसके 2 टुकड़े बना लेंगे। फिर इसमें चेक करेंगे सबसे बड़ी वाली, इसमें बड़ा तो दोनों बराबर हैं तो चेक करेंगे 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 7 21, यानी हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात क्लियर है। यानी सबसे बड़ी वाली संख्या उठाएंगे, सबसे भाग लगाएंगे, अगर चला जाएगा तो यही एचसीएफ, नहीं जाएगा तो इसके टुकड़े करेंगे, उससे चेक करेंगे सब में भाग देंगे, अगर चला जाएगा तो इसका टुकड़ा एलसीएम एचसीएफ। क्लियर है बात। अब बात आती है नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। एलसीएम हम बताए थे, सबसे बड़ी वाली संख्या को लेंगे यहाँ। ठीक, बड़ी वाली संख्या को ले लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके 40 के घर में दावत है, बाकी सबको निमंत्रण दिया है तो कहा है आओ। मान लिया जाए 35 से बुलाते हैं तो 35 को बुलाएंगे तो 5 क्या आएगा, 7 गुणे 5। इसमें क्या क्या है, इसके घर में कौन कौन है, 7 और 5 है, यानी 7 और 5 35। ठीक, और यहाँ इसके घर में 8, 40 के घर में 8 और 5 पहले से हैं, 8 5 40 से तो बना है। 35 के घर में 7 और 5 है, पहले से यहाँ क्या मौजूद है, 5 मौजूद है तो 5 तो नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक, इसके घर से 5 गुणे 5, यहाँ क्या करेंगे, 5 पहले से मौजूद है तो 5 तो नहीं आएगा और दूसरा वाला 5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ देखो 5 गुणे 2, 5 दूनी 10, यहाँ 5 पहले से मौजूद है और बात तो नहीं, 5 नहीं आएगा। 2 पहले से मौजूद है, इसमें 8 में 2 दूनी 4 दूनी 8, ये किससे बनाया, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 भी नहीं आएगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 और 7 दूनी 14, कितना आएगा, 1400। कितना आएगा, 3/1400। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 3/1400। क्लियर है बात। इस तरीके से हम लोग आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से करेंगे। क्लियर है बात। अब देखो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया गया है ये महत्तम समापवर्तक निकालना है। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमको कल की क्लास में हम बताए ही थे किस तरीके से निकालेंगे। ठीक, तो महत्तम समापवर्तक वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद करोगे अपने मन से, मतलब होमवर्क के लिए। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक, ये भी महत्तम समापवर्तक, ये भी महत्तम समापवर्तक। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ठीक, देखो लिया है 16 नंबर का, तो 2 संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। कल की क्लास में हमने फार्मूला एक लिखवाया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये हम फार्मूला कल की क्लास में लिखवाए थे। यहाँ पे दिया गया है पहली संख्या और दूसरी संख्या देगा और यानी 4 चीज़ें हैं यहाँ, पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, एलसीएम है और एचसीएफ है। कोई भी 3 चीज़ तुमको दे देगा और एक चीज़ पूछेगा। देखो क्या दिया है, इसमें 2 संख्याएं दे दिया है, संख्याएं ने दिया, संख्याओं का अनुपात दिया है। ठीक, और एचसीएफ दिया है 4। एलसीएम निकालना है तो निकल आएगा, इसी फार्मूले पर लग देंगे। लेकिन बात एक यहाँ पे ये आती है कि यहाँ संख्या दिया है अनुपात में और हमको चाहिए संख्या नंबर में।
जब कभी संख्या अनुपात में दिया रहता है और एचसीएफ दिया रहता है तो उस एचसीएफ का उस अनुपात में गुणा करते हैं तो डायरेक्ट संख्या निकल के आ जाती है। बात क्लियर है। जब क्वेश्चन बनाएगा और संख्या अनुपात में देगा तब 100% एलसीएम ही पूछेगा, ना कि एचसीएफ पूछेगा। ठीक है, क्योंकि हमको संख्या निकालने के लिए एलसीएम दे देगा। यानी जब भी हमको अनुपात में संख्या दिया रहेगा, अनुपात में संख्या, तो तुमको एलसीएम ही पूछेगा, लघुत्तम समापवर्तक ही पूछेगा, क्योंकि जब एचसीएफ देता है इस एचसीएफ का इसमें जब गुणा करेंगे तो संख्याएं आ जाती हैं। तो पहली संख्या कौन सी होगी? 4 पंचे 20 पहली संख्या, गुणे दूसरी संख्या 4 छंग 24, ये हमारी पहली संख्या। दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम निकालना है तो एलसीएम लिख दो, गुणे में एचसीएफ दिया है 4 तो एचसीएफ लिख दो। क्लियर है बात? यानी जब भी संख्याएं अनुपात में दिया रहेगा और हमको एचसीएफ दिया रहेगा तो इसी एचसीएफ से इस संख्याओं में अनुपात में भाग करेंगे तो हमारी संख्या निकल के आ जाएंगी। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ से काट दो इसको, 4 से इसको काटोगे 12 बार में, और 12 दूना 24, कितना हो जाएगा? 4 से 12 बार में, 4 से 6 बार में, 4 छंग 24, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, यानी एलसीएम हमारा कितना निकल के आया है? 120। ठीक है, एचसीएफ हमारा एलसीएम कितना आएगा? 120। यानी हमको जब इस फार्मूले से देगा तो उसी क्वेश्चन को हम उस फार्मूले पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बस फार्मूला याद रखना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ। अगला क्वेश्चन है एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना है। ठीक, एचसीएफ के हमने क्वेश्चन आपको बता दिया था पिछली क्लास में, समझा दिया था, लगाना भी बता दिया। अब एलसीएम के 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है 17 नंबर क्वेश्चन। कहा है 25, 20, 15, 12, 9 और 8। देखो जो तरीका हम बता रहे हैं कि ये वाला दावत वाला किस तरीके से हम लोग लगाएंगे, थोड़ा कठिन है, लेकिन चीज़ें 3-4 क्वेश्चन अगर खुद से अपने मन से सोल्व करोगे तो बहुत आसान है। जैसे मान लिया जाए इसमें 25, 20, 15, 12, 9 और 8 है। 25 के घर में कोई कार्यक्रम होता है तो वो निमंत्रण देता है बाकी लोगों को, क्योंकि यही सब दोस्त हैं। जब दोस्त होंगे तो एक घर के घर में शादी होगी तो सबको तो निमंत्रण दिया जाएगा। उसी कंडीशन यहाँ भी होगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन। 25 के घर में मान लिया जाए दावत है और ये शादी मतलब एक निमंत्रण देता है सबको। ये किससे बना है? 5 गुणे 5 से। ठीक है, इससे बना है। अब कहता है कि ठीक है 20, ये सब आपस में सलाह करते हैं कि भैया चला जाए 25 के घर में दावत है। तो कहता है 20 कहता है ठीक है हम चलेंगे। 20 किससे बना है? 5 और 4 से। 4 को लिख सकते हैं 5, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 पंचे 2 दूनी 4 पंचे 20। ठीक, ये किससे बना है? 4 दूनी, ये बना है 2 गुणे 2 गुणे 2 से। ये 3, ये 9 बना है 3 गुणे 3 से। 12 बना है 2 दूनी 4 3 12। 15 बना है 5 3 15। ठीक, अब देखो 25 के घर में दावत है। अब 20 के घर से कौन आएगा? 20 के घर से 5 तो नहीं आएगा क्योंकि 5 पहले से मौजूद है। क्या आएगा? 2 और 2 आएंगे दोनों। ठीक है, ये 2 और ये 2 आ जाते हैं। फिर क्या कहते हैं 15 के घर से कौन आएगा? 5 तो नहीं आएगा क्योंकि 5 पहले से यहाँ है। 3 नहीं है तो 3 आ जाएगा, कहेगा हम दावत जाएंगे, 5 को नहीं ले जाएंगे क्योंकि 5 पहले से मौजूद है। 12 के घर से 2 2 पहले, यहाँ 2 2 3 सब है, यहाँ 2 2 3 है तो इसके घर से कोई नहीं आएगा, कहेगा मेरे घर से वहाँ पहले मौजूद है। 9 के घर से 3 3 आएंगे, 3 पहले से मौजूद है, एक 3 तो आएगा नहीं, दूसरा वाला 3 कहेगा कि हमको लेते चलो क्योंकि हमारा वहाँ कोई साथी नहीं है। ठीक है, 8 के घर से क्या कहेगा? 3 बार 2 है, यहाँ 2 बार मौजूद है 2, तो कहेगा हम 2 बार वाले तो जाएंगे नहीं, ये कहेगा हमको लेते चलो क्योंकि हमारे घर से वहाँ कोई नहीं है। ठीक, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का बहुत जल्दी, क्योंकि इसमें तुमको लगता है कि टाइम लगेगा लेकिन टाइम नहीं लगेगा। जब जल्दी 8-10 क्वेश्चन इसके सॉल्व करोगे अपने मन से, खुद से फैक्टर बना के, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखो अब इसका गुणा करो।
25 दूना 50 दूना 100, इसको करेंगे तो यहाँ 100 आएगा। 3 त्रिका 9 दूनी 18, कितना आएगा? 3 त्रिका 9 दूनी 18, 18 का 100 से गुणा करोगे कितना आएगा? 1800 आएगा। कितना आएगा? 1800 आएगा। इस हिसाब से हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1800 आएगा। यानी सबसे पहले हम लोग फैक्टर बनाएंगे। बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन फिर से बताते हैं। यानी जब भी हमको क्वेश्चन इस तरह मिलेगा तो हम लोग यही कंसेप्ट निकालेंगे। 40 के घर में दावत है, ठीक है। 9 चौक 36, कितना? 9 चौक 36, 8 तिरिक 24, 8 पंच 40, यही तो। अब इसको हम 24 के घर से लाएंगे तो यहाँ 8 पहले से है 8, तो 8 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा। 9 चौक 36, ठीक है। 4 पहले, क्योंकि यहाँ से बनेगा किससे? 4 दूनी 8, इसमें 4 पहले से मतलब 4 नहीं आएगा। ये 9 बना, 3 त्रिका 9, तो यहाँ 3 तो पहले से 1, तो 1 3 आ जाएगा। कितना आएगा? 3 त्रिका 9 चौक 36, 360। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग एलसीएम जल्दी से निकाल पाएंगे, ठीक। यानी सब लोग हमको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी सबसे पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड को कॉमन करके वही हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है फिर से लघुत्तम समापवर्तक का, कहा है 19 नंबर और 20 नंबर क्वेश्चन। कहा है लघुत्तम समापवर्तक बताओ क्या होता है। एक और तरीका हम कहो तो बता देते हैं, लेकिन वो थोड़ा कठिन रहेगा क्योंकि उसको हम उसी तरह फैक्टर वाले विधि से करेंगे, ठीक। उससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक। इसलिए इसी तरह बताते हैं। इसको हम मान लिया जाए 198 लेंगे। 198 किसका है? इसको वो बोलते हैं 11 गुणे 18 से। 11 गुणा 18 जब करेंगे तब हमारा 198 आएगा। इसको रखते हैं, ठीक। इसको क्या करेंगे? पाँच से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 सती 35, यही तो आएगा। यानी 5 गुणे 27, इसको 9 त्रिक 27 लिख सकते हैं। यानी कुल मिला के इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 3, 5 3 15, 9 या 135, इस तरह। इसको क्या लिख सकते हैं? 9 12 9 या 108, इसको क्या लिख सकते हैं? 9 छांग 54, इसको क्या लिख सकते हैं? 11 दूना 22, यही तो लिख सकते हैं। यहाँ क्या है देखो, यहाँ पहले से 9 मौजूद है इसमें, तो इससे इस वाले को पहले लो। सबसे पहले इसमें से पहले से 9 मौजूद है तो 9 तो नहीं आएगा, ठीक। 9 दूनी 18, 3 भी मौजूद है इसी में, इसलिए यहाँ से क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से 9 पहले से मौजूद है, 4 3 12, 3 भी मौजूद है तो कौन आएगा? 4 आ जाएगा। इसके घर से 9 पहले से मौजूद है, 3 पहले से मौजूद है तो 2 पहले से मौजूद है, इसके घर से कोई नहीं आएगा। इसके घर से 11 पहले से मौजूद है, 2 पहले से मौजूद है, इसलिए कोई नहीं आएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? इतना ही आंसर रहेगा। 5 चौको 20, 20 का गुणा 198 से करोगे तो कितना आएगा? यहाँ 0, यहाँ 8 दूनी 16 के 6 1 हासिल है, 9 दूनी 18 1 19 का 1, यहाँ 2, 2960 कितना आएगा? 9 दूनी 18, 0 आएगा यहाँ, 8 दूनी 16 के 6 1 हासिल आ जाएगा। कहाँ से गड़बड़ हो रहा है? एक बार फिर से करते हैं। यहाँ से 11 गुणे 2 है, यहाँ से 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूना 54, इसको करो। 3 त्रिका 9 त्रिक 9 छांग 108, इसको हम लिख सकते हैं 12 9 या 108, ठीक। तो ये बना है 3 गुणे 3 से, ये बड़ा है 3 गुणे 4 से,
4 बना है 3 गुणे 2 गुणे 2 से, ठीक। 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं हम 3 त्रिका 9 त्रिक 27 पंचे, इस तरह लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 त्रिका 9 दूनी 18, यही तो लिख सकते हैं। अगर हम 198 यहाँ ले लिए तो हमको लेना है 135 से। 135 में पहले से 3 3 2 बार मौजूद है तो नहीं लेंगे। अब इसको ले लेंगे 5 दूनी 5 3 15, इसको ले लेंगे। क्लियर है? इसको तो नहीं लेंगे, इसको हम पहले से यहाँ ले लेंगे, ठीक। अब इसको देखो 3 बार, कितनी बार, इसको हम ले लेंगे यहाँ पे 3 त्रिक 3 पची 15, ठीक। यहाँ से क्या है 11 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, ये पहले से मौजूद है, ठीक। यहाँ से हम ले लिए। अब इसको इससे हम लेना चाहेंगे, इससे, इस वाले कंडीशन से। यहाँ से 2 हम पहले से ले लिए हैं, 2 पहले से है, एक और ले लिए हैं, 3 हो गए। यहाँ से 2 पहले से यहाँ मौजूद है, ठीक। तो यहाँ क्या करेंगे 1 2 और ले लेंगे, ये कंडीशन करेंगे। यहाँ से 3 3 1 ये भी मौजूद है, 3 3 3 और 2 ये मौजूद है, इसमें से दोनों ये भी मौजूद है। कितना हो जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी 5 दूनी 10, 5 3 15 दूना 30, 30 गुणे 198, यही तो हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 0, 3 9 27 के 8 3 24 के 4 2 हासिल, 8 3 24 के 4 2 हासिल, 9 3 27 28 29 के 2 हासिल, 3 एकम 3 2 5, कितना आएगा 59 40 आएगा आंसर। कितना 59 40 आ जाएगा। इस प्रकार से हम एलसीएम निकाल पाएंगे आसानी से। बात क्लियर है? एक तरीका और होता है, वो भी बता देते हैं कैसे लगता है, ठीक। इसको हम लोग इसी तरह करेंगे, इसको हम अभाज्य संख्याओं से काटना चालू करेंगे, जिससे कटेगा, ठीक, उससे काटेंगे। 11 से इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा, ये उसी तरह कटेगा। इसको काटेंगे तो नहीं कटेगा, इसको काटेंगे ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 18 बार में, ठीक। 9 से काट लो, 9 से काटोगे 2 बार में, 9 छांग 54, 9 से 12 बार में, 9 से कटेगा, 9 से 2 बार में कटेगा, इस तरह आ जाएगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, इसको हम 2 से काटेंगे 1 बार में, 3 बार में, 6 बार में, कटेगा नहीं 1 बार में, ठीक। 3 से काटोगे 1 1 2 3 चौक 12, 3 पची 15, ठीक। यानी 9 से काट रहा था। 9 से काटेंगे 1 1 2 5, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आएगा। इसका जब गुणा करने हम जाएंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा 5940 आंसर आएगा, क्योंकि हमको इस तरीके से करना नहीं, हमको करना उसी तरीके से, ठीक। क्लियर है? आंसर कितना आएगा उतना आएगा, ठीक। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है, खुद से कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा है लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अभी तक के जो क्वेश्चन पूछा था भिन्न में पूछा था एचसीएफ क्या होना, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसमें पूछा है एलसीएम क्या होगा, यानी लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। जब कभी भिन्न का एलसीएम पूछेगा यानी लघुत्तम समापवर्तक पूछेगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। जो क्वेश्चन में पूछेगा ऊपर वाली संख्याओं का लेना है, तो क्या होगा एलसीएम क्या होगा, 5 चौको 20 दून 40, 20 क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौको 20, एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्योंकि 20 ऐसी संख्या है जो इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी। अब चाहिए एलसीएम, सबसे छोटी वाली संख्या रहेगी, सबसे छोटी वाली से इसमें भाग लगाएंगे चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा। तो हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। दूसरी बात एक और हम बात बताते हैं, ऑप्शन से कैसे करेंगे हम लोग। क्वेश्चन कितना भी कठिन होगा, ऑप्शन से कैसे करेंगे। दिया गया है लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी एलसीएम हमको निकालना है। एलसीएम में क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। यानी एलसीएम का मतलब होता है जो दी गई सभी संख्याओं से एलसीएम में पूरी तरह भाग जाएगा। तो यानी जब एक ऑप्शन दिया गया है सब में एलसीएम होगा, एलसीएम जब होगा इसको देखो, सबसे इस संख्या से सबसे इसमें भाग जाएगा, इसमें 1 से चला जाएगा, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देखो, इसमें 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 4 से जाएगा,
4 से नहीं जाएगा, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देखो 20 में 1 2 5 4 सबसे भाग चला जाएगा, यानी एलसीएम सही। नीचे वाले का एलसीएम एचसीएफ देखो, एचसीएफ दिया है 3 से समय भाग जा रहा, तो कहोगे हाँ जा रहा है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम लोग ऑप्शन से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बताते हैं ऑप्शन से करना। सुनो, तरीका तो पता ही चल गया, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी ऊपर वाली संख्याओं का हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना, एचसीएफ। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम मतलब इन सभी संख्याओं से ऊपर वाली संख्या में भाग जाना चाहिए, कहोगे हाँ जाना चाहिए। ठीक है, इससे पहले ऑप्शन को छोड़ दो, 36 को इसी को मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखा होगा, ठीक इस तरह लिखा होगा। इसमें देखो भाग लगाओ, 9 से जाएगा, 9 चौक 36, 4 9 या 36, 3 से भी जाएगा 12 बार में, इससे भी जाएगा, इसका मतलब एलसीएम सही है ये। ठीक, अगला देखते हैं, इसमें एलसीएम सही है, इस सभी संख्याओं से इसमें भाग नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। 12 देखो 9 से नहीं भाग जाएगा, 9 से इसमें भाग नहीं जाएगा, यानी ये 3 ऑप्शन गलत हो गए। 3 ऑप्शन गलत है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही? यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है बात? इस तरीके से हम लोग ऑप्शन से क्वेश्चन जल्दी से बना पाएंगे। ठीक, सबसे पहले जब क्वेश्चन मिलेगा, सबसे पहले ऑप्शन ही से करना, इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाले एलसीएम देख लेना, सभी संख्याओं से भाग लगा के एचसीएफ पूछेगा, एलसीएफ, बहुत जल्दी से क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। कहा है 1.08 36.36.9 का लघुत्तम समापवर्तक, यानी क्या करेंगे, यहाँ से 2 संख्या के बाद 0 है तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा, ऊपर 108, यहाँ 2 संख्या के बाद 0, यहाँ भी 100 आएगा, ऊपर 36, यहाँ भी 1 संख्या के बाद है तो यहाँ 10 और ऊपर 9। पूछा है लघुत्तम समापवर्तक, यानी ऊपर वाली संख्या का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। क्लियर है बात? और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। कोई बात नहीं, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ जानते हो क्या हो जाएगा? एचसीएफ तो 10 ही होगा। क्या होगा नीचे वाली संख्याओं का? एचसीएफ होगा, यानी 10 होगा। 10 का मतलब ऊपर वाली संख्या में 1 पॉइंट के बाद 0 लगेगा। ठीक, यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद 0 लगा है, यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ सब सही है। ठीक, यहाँ ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि नीचे जा है, ये होगा। एलसीएम क्या निकालें? एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? हम बताए थे ऊपर वाली जो संख्याएं होंगी उसमें सबसे बड़ा वाला ले लेंगे, ये 108 ले लेंगे। ठीक, 108 किससे बना है? 9 कम 9, 9 दूनी 18, 18 का 6 बार किससे बना है? इसको अगर इसमें हम 2 से भाग लगाएं, 2 5 10, 2 चौक 8, 9 छांग 54 और 2, इस तरीके से ये बना है। 3 गुणे 3 त्रिका 9, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन बना हुआ है। 1 सेकेंड दोस्तों रुकिएगा। आ गया एलसीएम। देखो एलसीएम निकालना था, यानी लघुत्तम समापवर्तक, इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, और नीचे वाला का एलसीएम यानी नीचे वाला का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ इसका होगा, सबसे छोटी वाली संख्या लेंगे, इसमें भाग लगाएंगे, अगर चला जाएगा तो यही हमारा हो जाएगा एचसीएफ, यानी 10 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। एलसीएम क्या करेंगे? एलसीएम में बड़ी वाली संख्या लेते हैं, एलसीएम में बड़ी वाली संख्या लेते हैं, इन सभी संख्याओं से इसमें भाग लगाते हैं, अगर चला जाएगा तो यही एलसीएम। 36 से इसमें भाग लगाएंगे तो 3 बार में चला जाएगा, 9 से इसमें चला जाएगा, इसका मतलब 108 हमारा क्या है? एलसीएम है, और 10 हमारा एचसीएफ है। नीचे एक 0 है तो ऊपर क्या करेगा? 1 संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 10.8 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर बी में सी में दिया जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहा गया है 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः इतने हैं। यानी 2 संख्याएं हैं जिनका महत्तम समापवर्तक 8 है
और लघुत्तम समापवर्तक 48 है, यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। यानी हमने क्वेश्चन फार्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ, वही वाला फार्मूला है। इसमें एचसीएफ और एलसीएम दे दिया है और पहली संख्या दे दिया है, यानी 3 चीज़ दे दिया है और एक चीज़ पूछा है, यानी दूसरी वाली संख्या पूछा है। फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ या एलसीएम, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, चाहे एलसीएम इधर रखो चाहे उधर रखो, बात वही है, ठीक है। तो पहली संख्या दे दिया है 24 है तो 24 लिख देंगे, दूसरी संख्या हमसे पूछा है तो दूसरी संख्या ही हमको निकालना है। एचसीएफ यहाँ दिया है 8 है और एलसीएम यहाँ दिया है 48 है, ठीक है। काटा पीटा कर लेंगे, यहाँ 24 से काटेंगे 48 को 2 बार में, 8 दूनी 16, दूसरी संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 16 आंसर आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से यानी फार्मूला हमको कौन सा लगाना है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, फार्मूला लगाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इस वाले फार्मूले से। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11, लघुत्तम समापवर्तक 7700 है, तो इनमें से एक संख्या 275 तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। यानी फार्मूला सेम लगेगा, वही पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ, एक बार और लगाते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन मिलेगा तो खुद लगाओगे, ठीक। इसलिए पहली संख्या कितनी है, दे दिया है 275, कितनी 275, दूसरी संख्या निकालना है, कोई बात नहीं, एचसीएफ कितना है 11 है, एलसीएम कितना है हमारा 7700 है, यही तो हो जाएगा। अब देखो इसको काट देना है, 11 से इसको काटोगे तो कटेगा 11 दूना 22, 11 पची 55, 5 से इसको काटो, 5 से 5 बार में, 5 से इसको काटोगे 1 बार में, यहाँ 2 बचेगा 55, 25 फिर 2 बचेगा, फिर 5 चौको 20, इस तरीके से कटेगा। 5 से इसको काटोगे, 5 3 15, 5 3 15, 0 5 8 40, कितना आ जाएगी दूसरी संख्या, दूसरी संख्या आ जाएगी हमारी 308, कितनी 308, जो कि विकल्प नंबर डी में दिया गया है। यानी जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, पहली संख्या होती है, दूसरी संख्या होती है, एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है, जिसमें से 3 चीज़ तुमको देगा, एक चीज़ पूछेगा, या तो पहली संख्या पूछेगा तो बाकी 3 दे देगा, या तो दूसरी संख्या देगा तो पहली संख्या पूछेगा, एलसीएम देगा तो एचसीएफ पूछेगा, एलसीएफ देगा तो एलसीएम पूछेगा और 2 संख्याएं देगा। इस तरीके से क्वेश्चन वो फ्रेम करता है, जो कि इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाता है आसानी से। अगला क्वेश्चन लगाते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक इतना है, यदि इनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। गुणज का मतलब हमने बताया था आपको, गुणज का मतलब 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक। गुणज का मतलब होता है उसके टेबल में जौन आते हैं, जो भी आते हैं, ठीक। 12 के गुणज कौन होंगे, 12 के गुणज में हो जाएगा 24, 12 3 36, ठीक। कौन 12 के गुणज में क्या हो गया, 12 का गुणज 24 है और 12 का गुणज 36 है, ठीक। ये 2 गुणज हो जाएंगे 12 के। कहा है लघुत्तम समापवर्तक इतना और इनमें से एक संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। 12 के गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक, 12 के गुणज का मतलब जानते हो कि 12 एचसीएफ दिया है, क्या दिया है, एचसीएफ दिया है। पहली संख्या इसमें दिया है 132, दूसरी संख्या हमसे पूछा है बराबर में 12 क्या दिया है, एचसीएफ दिया है, और क्या दिया है 156, 1056 क्या है इसका एलसीएम है। काटो इसको, कटेगा किससे से, कटेगा 11 से इसको काटो, 11 कम 11, 11 दूना 22, इसको काटोगे 11 से 11 9 या 99, 11 छक्का 66, इसको काटो 12 से 8 बार में, 12 8 96, 12 8 120, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक। 12 8 120 हो जाएगा। कहा है 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, 12 के 2 गुणज, ठीक। 12 के 2 गुणज होगा, ये किससे बना है, 12 गुणे 10 से बना है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 का गुणज क्या है, 12 ही है। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
अगला क्वेश्चन है आपका 127 नंबर। क्या कहा है? 127 नंबर। 127 नंबर क्वेश्चन कहा है दो संख्याएं अनुपात में दिया गया है तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 84, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, बड़ी संख्या क्या होगी? लघुत्तम समापवर्तक यानी दो संख्याएं अनुपात में दिया है। अब हमको फार्मूला क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये दिया है। एचसीएफ हमको नहीं पता है। ठीक, एचसीएफ नहीं पता, एचसीएफ पता होता तो हमारी संख्या निकल के आ जाती। ठीक, अब इसमें पहली संख्या का अनुपात दिया है, दूसरी संख्या का अनुपात दिया है, एलसीएम दिया, एलसीएम की जगह एलसीएम दे देंगे 84 है। ठीक, अब अगर हमको एलसीएम पता दे, संख्या तो अनुपात में दिया है। हमने इससे पहले क्वेश्चन मिला था उसमें बताए थे जब संख्या अनुपात में दिया गया रहेगा तो एचसीएफ दिया रहेगा। एचसीएफ नहीं दिया है, हमको संख्या अनुपात में दिया तो संख्या हमको नंबर में कैसे पता होंगी? अगर एचसीएफ होगा तो एचसीएफ का डायरेक्ट इसमें गुणा करते तो हमारा आंसर आ जाता, मतलब संख्या आ जाती। नहीं पता है एचसीएफ क्या होगा, अब क्या करेंगे? एलसीएम तो दिया है तो हम एचसीएफ को मान लेंगे। कुछ भी मान लिया जाए, एचसीएफ हमारा x है, एचसीएफ x है तो हम संख्या क्या बना देंगे? इसी एचसीएफ का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3x गुणे 4x। ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारी संख्या बन जाएगी। जब भी संख्या अनुपात में दिया रहेगा और एचसीएफ से उसमें डायरेक्ट गुणा करेंगे तो हमारी संख्या बन जाएगी। बात क्लियर है? यहाँ हो जाएगा क्या? 4 3 12x स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 12x स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 84x। इस यहाँ पे कितना है? 2 बार x है यानी x गुणे x है, एक बार x से एक बार x कट जाएगा, यही तो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बचेगा 12x। 12x बराबर 84, x बराबर 84 बटे 12, 12 सत्ते 84, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। यानी एचसीएफ हमारा क्या निकल के आ गया? 7 आ जाएगा। हमने आपको बताया था जब संख्या अनुपात में दिया रहेगा, एचसीएफ हमको पता होगा तो इसी एचसीएफ से डायरेक्ट उसमें गुणा करेंगे तो हमारी संख्या क्या आ रही है? वो संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन में कहा है इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या 3 और 4 में से कौन है? 4 बड़ी है, 4 बड़ी है तो इसी 7 का इसमें करो, 7 चौक 28, यानी बड़ी संख्या हमारी क्या आ जाएगी? 28 आ जाएगी। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है छोटी संख्या क्या होगी, तो इसी एचसीएफ का छोटी में गुणा करोगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो इनका अंतर क्या होगा? 1 होगा, 1 से गुणा करोगे यानी 7 अंतर होगा। कभी कभी दोनों संख्याओं का योग पूछता है तो योग बताएंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछा है दोनों संख्याओं को गुणनफल बताओ तो गुणनफल से गुणा कर देंगे। बात क्लियर है? यानी जब भी क्वेश्चन अनुपात से दिया रहेगा और तुमको संख्या निकालना रहेगा तो उसमें उस कंडीशन में हमको सबसे पहले एचसीएफ पता होना चाहिए। नहीं पता है तो उसको x मान के एचसीएफ पहले निकालो, फिर उसी संख्याओं में गुणा करके हम संख्याएं निकाल पाएंगे। बात क्लियर है? इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या पूछा है तो 7 चौक 28 हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। क्लियर?